बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने अपनी आखिरी वीडियो के अंदर, आखिरी क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी। उसमें क्या था, पहली वही के बारे में हमने देखा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पहली वही लेकर आए और क्या कहा कि पढ़िए अपने रब के नाम से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। और फिर क्या होता है, वो वही देके वापसी अल्लाह सुबहान अपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी कहाँ आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं तो क्या कहते हैं, खदीजा मुझे ज़म्मलूनी ज़म्मलूनी, खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या करती हैं, चादर उड़ा देती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर क्या होता है, फिर जब पूरा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास ले जाते हैं। और वर्क़ा बिन नौफ़ल क्या कहते हैं, ये तो वही फरिश्ता है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम पे आया था। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का यकीन हो जाता है जब घर आते हैं कि अब उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब दे दी गई है। और ये वाक़या कोई गैर मामूली नहीं था, ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, बेहद गैर मामूली वाक़या था। एक फ़रिश्ते का आना और इस तरीके से ग्रैब करके कहना कि पढ़िए अपने रब के नाम पे। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर 10 दिन गुजर जाते हैं पहली वही को। कितने दिन गुजरते हैं पहली वही को, 10 दिन गुजर जाते हैं। जब पहली वही को 10 दिन गुजर जाते हैं तो फिर होता ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा जाते हैं। गार हिरा कहाँ था, मिना पे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा जाते हैं इस उम्मीद से कि वही फरिश्ता जो पहले आया था वो क्या होगा, फिर से आएंगे वो फरिश्ता फिर से आएगा जो पहले आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा जाते हैं, लेकिन गार हिरा में कोई भी नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा से घर की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन होता क्या है, दूसरी वही कहाँ नाजिल होती है। पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा जाते हैं कि वही फरिश्ता फिर से आएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी आ रहे होते हैं तो क्या देखते हैं, ज़मीन और आसमान पे एक कुर्सी में बैठे हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ज़मीन से लेके आसमान तक। आप सोचें, अगर ऐसी मखलूक जो पूरा अहाता कहाँ से कवर कर रही है, ज़मीन से लेके आसमान तक, पूरा व्यू किसका है, एक फरिश्ते कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वो इंसान थे, क्या उनके सामने एक कुर्सी पे बैठे हुए जिब्राईल अलैहिस्सलाम और ज़मीन से लेके आसमान तक क्या व्यू होगा वो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देखते फ़ौरन घर की तरफ रवाना होते हैं। और फिर जब घर पहुंचते हैं घबराए हुए होते हैं। क्यों घबराए हुए होते हैं, क्योंकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को किस स्टेट में देखते हैं, वो ज़मीन से लेके आसमान तक बिल्कुल इतना बड़ा व्यू, और क्या कुर्सी पे बैठे हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फिर जब घर आते हैं तो क्या कहते हैं, ज़म्मलूनी ज़म्मलूनी, क्या खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। क्या कहते हैं, मुझे, फिर से कहते हैं क्या, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जब चादर उड़ाती हैं तो फिर क्या होता है, इस वाक़ये के बारे में बताया जाता है। अच्छा, इतने में ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 5 आयात लेके आ जाते हैं। क्या लेके आ जाते हैं, 5 आयात लेके आ जाते हैं। वो 5 आयात जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें अब मिशन दिया जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या मिशन दिया जा रहा है कि अब उठिए और लोगों को खबरदार कीजिए। और आता है कि अब कंबल से निकलिए, अब निकलिए, उठिए और लोगों को खबरदार करिए उस रब के बारे में। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिशन दे दिया गया कि क्या करना है, उठना है और लोगों को खबरदार करना है। अब मिशन आपके ऊपर आ गया। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा इत्मीनान में आ जाते हैं और ज़रा और उसमें आ जाते हैं, समझ जाते हैं कि अब उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और उनको नबी बना के उनको अब क्या, नबी मुकर्रर कर दिया गया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और ये समझ, अच्छा, इस तरह से मैं आपको इस चीज़ को एक और आयत के साथ कनेक्ट करता हूँ। मैं कल कुरान की तफसीर पढ़ रहा था, मैं सूरह 3 से पहली सूरत थी, मैं उसका नाम सही से बोल रहा हूँ, सही से याद नहीं कर पा रहा। उसमें मेरे ख्याल से उसी की आयत थी, फ़इन्ना मअल उसरि युसरन, इन्ना मअल उसरि युसरा, उसी की आयत थी। तो अलबत्ता उसमें आता है, एक वर्ड इस्तेमाल होता है उसकी आयत उसकी ट्रांसलेशन के अंदर, कि हमने आप पे से वो बोझ हटाया जो आपकी कमर तोड़ रहा था।
अच्छा, वो बोझ जो आपकी कमर तोड़े दे रहा था, उसकी तफसीर मौलाना मौदूदी करते हैं कि वो उस बोझ क्या था। मतलब हमने सीरत के शुरू के एपिसोड में एक चीज़ हमने देखी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद इब्राहिमी की तरह क्या उसको फॉलो करते, उसी तरह इबादत किया करते थे। नमाज का कॉन्सेप्ट पहले भी था, नमाज का कॉन्सेप्ट पहले भी था। और वो नमाज किस तरह से पढ़ी जाती थी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो उनको मालूम था। अच्छा, वो भी तौहीद इब्राहिमी, वो जो कॉन्सेप्ट था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे, वो भी ज़रा मिट गया था। वो उसमें थोड़ा थोड़ा लोगों के पास मौजूद था, वो भी सही तरीके से अपनी स्टेट में नहीं था। वहाँ पे लोग उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन इबादत के जो तरीके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरीके से इबादत किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती से तंग आ चुके थे। और वो तंग आ चुके थे जब भी वो फिर अकेले पसंद इंतहा पसंद हो गए थे। वो गारे हिरा में जाते थे, वहां पे महीने महीने भी रह लिया करते थे। और वो महीना कौन सा हुआ करता था, रमजान का। वो महीना कौन सा हुआ करता था, रमजान के पूरे महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में रहा करते थे। और गारे हिरा कहाँ था, मीना के ऊपर। सही। तो आप तो उससे क्या हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बोझ था, एक वो था कि मतलब उनको समझ नहीं आया। तो इस्लाम ने, उस वही ने क्या किया, वो बोझ कम कर दिया। अब कॉन्सेप्ट, अब मकसद पता चल गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम से तारुफ हो गया। अब क्या वो मकसद पता चल गया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकसद है कि उनको अब क्या करना है, लोगों को खबरदार करना है। इसकी उस आयत जो मैंने आपके सामने रखी कि वो आप पे से बोझ हटाया जो आपकी कमर तोड़े दे रहा था, तो उसकी मतलब उसका मफहूम इस तरीके से भी ले आया था। उसकी उसकी जो तफसीर है उसमें क्या आता है कि वो बोझ क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती से तंग आ चुके थे। अब क्या इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने वही देख के वो कॉन्सेप्ट बता के वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आप नबी हैं, अब आपने क्या करना है, लोगों को खबरदार करना है। वो मकसद, वो विजन क्लियर हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरुमीद हो जाते हैं, अब उठते हैं, खड़े होते हैं। अब प्रोसीजर शुरू हो गया लोगों को खबरदार करने का। अब पता चल गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो नबी हैं और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, नबूवत जैसी भारी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। अब वो खबरदार, लोगों को खबरदार करने का प्रोसेस अब क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। पहले कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से इसकी शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं, घर से शुरुआत करते हैं, लोगों को चेंज करने की, लोगों को अल्लाह ताला की क्या दावत देने की। अच्छा, दावत देने का प्रोसेस क्या था, मैं थोड़ा मुख्तसर से आपके सामने रखता हूँ वो चीज़ कि दावत के अंदर जो दीन की दावत थी, तबलीग थी, उसमें बेसिकली क्या था कि अल्लाह एक है और वो किसी का, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। और लोगों के ये बात बताते हैं कि जैसे कि हमने हमने शुरू के एपिसोड में हमने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देख के क्या बोलते थे कि ये आसमान को किसने खड़ा किया हुआ है, कोई तो है जिसने इस आसमान को खड़ा किया हुआ है, कोई तो है जो ये बारिश को बरसा रहा है, कोई तो है जो ये पानी लोग, हैवानात, जानवर, इंसान ये पी रहे हैं, कोई तो है जो उनको अता कर रहा है, कोई तो है, जमीन के अंदर से पानी कैसे निकल आता है, कोई तो है इसके पीछे। और वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के आगे रखते हैं कि देखो कोई वो रब है जो कि इस बारिश को बरसाता, वो रब है, वो रब एक है। उस रब के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, उस रब के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, किसी बुत को शरीक नहीं किया जा सकता। वो रब अकेला है और मैं उसका नबी हूँ। नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, आखिरी नबी, खातिबुन नबी हैं। तो अब ये सिलसिला जारी हो गया और इसकी शुरुआत क्या अपने घर से की गई। पहले जो ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाती हैं वो कौन है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहले ईमान लाती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत करीबी दोस्त थे जो कि ताजिर थे। कौन थे वो ताजिर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। और कौन थे वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, उनके इखलास के बारे में, उनकी सीरत को पहले से जानते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से बहुत अच्छी तरह जानते थे। जैसे ही उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे इस्लाम कबूल कर लिया, बगैर कुछ वो सवालात किया, बगैर कुछ इसमें जाए हुए, बगैर ये कि अच्छा हम सोचेंगे, तदब्बुर करेंगे, नहीं, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया जो बड़े थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। और औरतों में, ख़वातीन में, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। और बच्चों में किसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। अच्छा, उस दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करते थे, क्यों हुआ करते थे, अब ये बात मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, कौन चचा, अबू तालिब। अच्छा,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु किस इनके बेटे थे? अबू तालिब के बेटे थे। अबू तालिब जो थे वो फाइनेंशियली थोड़ा इतना स्टेबल नहीं थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक चचा थे, आई थिंक सो ताया थे, उनसे जिक्र किया कि हम क्यों ना अबू तालिब का थोड़ा बोझ कम करते हैं, उनसे 2 औलादें गोद में ले लें, तो एक वो ले लें, उनके चचे बताए थे, और एक मैं ले लूँ। तो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनको लिया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास रख लिया कि मैं इनको अपने पास रख लेता हूँ। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करते तो उनकी एज क्या थी? 10 साल। उनकी एज क्या थी? 10 साल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल की उम्र में क्या करते हैं? इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो हम इस बात को रैप अप करते हैं कि हमने देखा कि पहले ख़वातीन में इस्लाम कबूल करने वाली कौन थी? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। और मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। और बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले कौन थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, अब अगली क्लास में, आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह इसको और ज़रा आगे लेके जाएंगे, इसको हम और समझेंगे कि अब तो हमें पता चलेगा कि ये मिशन था, अब इस मिशन को आगे किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, इसमें क्या क्या हर्डल्स आई, सहाबा किराम पे क्या मुश्किलात आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या क्या मुश्किलात आई, और ये दीन जो हमें आज आसानी से मिल गया है। हम तो बाय बर्थ मुस्लिम हुए, हमने तो कलमा पढ़ लिया, हमें तो पता, हमने तो कोई मुश्किलात ही नहीं सही इसके लिए, तो हमें इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन सहाबा किराम ने बहुत मुश्किल सही है, बहुत मुश्किलात सही हैं, जब इनका स्टेटस भी बहुत हाई है, जब इनका स्टेटस भी, उनका मुकाम भी ऊपर। क्यों? उन्होंने मुश्किलात सही हैं इस दीन के लिए। ये जो हम तक कुरान की आयत पहुंच गई हैं, जो हम पढ़ रहे होते हैं, ये क्या इतनी आसानी से पहुंच गई? किस तरीके से खुफिया तबलीग हुआ करती थी। हम तो आज ओपन प्रीचिंग कर रहे हैं, हम इंटरनेट के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ओपन, पहले ऐसा नहीं था। पहले अपने इलाके में भी ओपन प्रीचिंग नहीं थी, एक खुफिया मुकाम था जहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती थी, उसके बाद वो दावत तबलीग का सिलसिला उनका जारी था। किस तरीके से तबलीग, जो इस्लाम कबूल कर लिया करते था, उस पर क्या तशद्दुद हुआ करता था, ये इंशाल्लाह हम अगले क्लासेस में देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।